आई एम JS पन्नू, एक्स आर्मी ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में MBA के रूप में आई। एंड थैंक्स करते हैं अपने अपलाइन मेंटर्स मिस्टर MP सिंह एंड देवेंद्र जीत का। और दोस्त, इस जर्नी की बात करूं, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। हम इस जर्नी के दौरान कहां से चले थे और आज कहां पहुंच गए, दिस इज अनबिलीवेबल। इस जर्नी में हम कैसे आगे बढ़े और इसमें क्या क्या किया, ये शेयर करेंगे हम। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे वाइफ आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करें। मैं थोड़ा देवेंद्र के बारे में बताना चाहूंगा कि ये इनकी सपोर्ट बहुत बड़ी रही हमारी बिजनेस लाइफ में। इनका अनशेकेबल बिलीफ, इनके स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड एक डेडिकेशन जिसने हमारी इस सक्सेस को बहुत प्रीपोन कर दिया। हियर इज देवेंद्र कौर पन्नू। थैंक यू पन्नू साहब। सबको सत श्री अकाल। जैसे पन्नू साहब ने बताया, मेरा नाम देवेंद्र कौर पन्नू। इस बिजनेस से पहले हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। पन्नू साहब आर्मी में और मेरी सिविल में गवर्नमेंट जॉब थी। जॉब के साथ साथ ही हमने बिजनेस को बिल्ड किया। मेरा बचपन एक गांव में हुआ, बहुत ही सिंपल फैमिली में। और उस टाइम की बात करूं तो गांव के पास कोई भी कॉलेज नहीं था, इसलिए मैं अपनी हायर एजुकेशन नहीं ले पाई। मैं चाहती थी कि गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन बहुत बड़ा ड्रीम मेरे अंदर चल रहा था। भगवान ने वो भी पूरा किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली पंजाब मंडी बोर्ड में। मैं बहुत खुश थी और बहुत बड़े बड़े ड्रीम मेरे अंदर घूम रहे थे, मैं उनको पूरा करना चाहती थी। बहुत जल्दी ही घर वालों ने मेरी शादी कर दी। और शादी के बाद अगर मैं सोचूं ड्रीम पूरे करने की बात, तो बहुत दूर तक मुझे दिखाई नहीं देता था। इसलिए मैं बहुत ही परेशान भी थी। और एक बात जो हमेशा एक थॉट मेरे अंदर घूमता रहता था कि जो कंप्रोमाइज़ मेरे साथ मेरी एजुकेशन का हुआ, कहीं मेरे बच्चों के साथ ना हुए। इसलिए मैं चाहती थी मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूं और उनका हर ड्रीम पूरा करूं और उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलाऊं। यही बातें सोचकर हमने गाँव से सिटी गुरदासपुर में शिफ्ट कर लिया। वहाँ ही हमारी लाइफ चलने लगी और बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूलिंग चल रही थी। बहुत सारा मेरे पर स्ट्रेस भी था क्योंकि मेरे काम का लोड बहुत बढ़ चुका था। बच्चों का फंक्शन आ जाता था, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग आती थी, बच्चों की फीस डिपॉजिट करनी है, मेरे जॉब का स्ट्रेस, मेरे बॉस का स्ट्रेस, सब कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था। लेकिन मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था कि यही मेरी लाइफ है, मैं अपना जीना बोल चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चल रही थी कि 2003 में हमारे घर जो MBA बिजनेस आया। मैं बड़ी थैंकफुल हूँ अपनी अपलाइन मिस्टर MP सिंह संधू जी का, जिन्होंने हमें बिजनेस प्लान शेयर किया, अपॉर्चुनिटी के बारे में दिखाया। और मुझे तो इस बिजनेस बारे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन पन्नू साहब ने पहले साइन कर दिया था। प्लान तो मेरे साथ देखी थी, हम चाहते थे दोनों इस बिजनेस को करना। लेकिन मैं ये सोचती थी कि बिजनेस के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन पन्नू साहब ने साइन किया तो कुछ अच्छा ही काम होगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को करेंगे। दूसरा, जब हम बिजनेस को करने लगते हैं तो बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं, लेकिन उस टाइम ये पता चलता था कि हमारी अपलाइन ने भी इसमें एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल लिया है, तो हम भी इस बिजनेस को कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस में आए, होता क्या है, जब हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि इसकी एक लिस्ट बनानी है। पन्नू साहब ने बोला कि अपनी लिस्ट तैयार करो। मेरे अंदर एक फियर था, मुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे। मैं नहीं चाहती थी
कि मेरे ऑफिस वाले कुछ मुझे कहें, और मैं पन्नू साहब को बोला कि मेरे ऑफिस में बात नहीं करनी, हमने रिश्तेदारों से भी बात नहीं करनी और आसपास भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि लोग मजाक करेंगे, हमारा भी बिजनेस को छुड़ा देंगे। और ऐसे ही हमारा चलता रहा। पन्नू साहब कहने लगे कि जो लोग बिजनेस करेंगे वो कहाँ आएंगे, ऊपर से गिरेंगे तो जहाँ किसी और दुनिया से आएंगे। मैंने कहा आप करो, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपके साथ ही हूँ। जब बिजनेस पन्नू साहब करने लगे तो हुआ क्या, कुछ लोग, बहुत सारे लोग इधर भी साइन किए और कुछ लोग आर्मी में भी साइन किए। होता क्या था, जब इधर आते थे तो आर्मी वाले डाउन हो जाते थे, जब उधर जाते थे तो इधर वाले डाउन हो जाते थे। हमें समझ नहीं लगती थी कि हम बिजनेस को कैसे करें। मैंने भी कुछ लोगों से बात की और मुझे भी यही रिस्पॉन्स मिला कि ये बिजनेस नहीं चलने वाला। मैंने पन्नू साहब को बोल दिया कि पता नहीं ये बिजनेस कैसे होगा। हम मीटिंग पे जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे प्रति कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं तो लोग खुले प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मेरे अंदर भी चल रही थी। उस टाइम पन्नू साहब ने मुझे कुछ समझाया, कहने लगे कि मैं तेरे को बताता हूँ कि ये बिजनेस क्या है। पन्नू साहब ने एक पेपर पकड़ा और उसमें लाइन खींच दी। मैं बोलने लगे कि अपने चैलेंज बोलो, जितने भी चैलेंज आ रहे हैं। मैं अपने चैलेंज बोलती रही और पन्नू साहब उसके रिवार्ड्स लिखते रहे। मैंने बहुत कुछ बताया कि बच्चे छोटे हैं, हम छोड़कर चले जाते हैं और लोग हमें बातें करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। और पन्नू साहब ने जो लिखा उसमें, तो फिर हमने डिसीजन लिया कि कौन से काम करने वाले हैं। मैंने भी वो देखा कि एक लेडी का रोल क्या है इस बिजनेस में, एक सिस्टम क्या काम, कैसे काम करता है, ये सब कुछ मैंने सीखा और धीरे धीरे हम करने लगे। जो भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाता था वो हर काम मैंने किया। मैं अपने घर का, परिवार का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना कर रखा और लोग बहुत सारे हमारे घर में आते थे, जाते थे। मुझे पता था कि वो हमारे घर चाय पीने नहीं आते, वो कुछ होप लेने आते हैं। मैं जब भी उसमें आती थी तो हमारा ड्राइंग रूम लोगों से भरा हुआ होता था। मैं उनको वेलकम करती थी। मैं कभी नहीं ये फील होने दिया था कि मैं इतनी टायर्ड हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकती। ऐसे ही हम करते रहे, हमारा ग्रुप आगे बढ़ता रहा और 2009 में हम डायमंड चले गए। डायमंड जाने के बाद लाइफ में एकदम सब कुछ चेंज हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी जो मुझे मिला, और आज तक हम इसके रिवॉर्ड्स जितने भी थे सबको मैं एंजॉय कर रही हूँ। और सबसे जो बड़ा रिवॉर्ड मुझे मिला वो ये था कि हमारा बेटा भी हमारे पास है, इस बिजनेस में प्लैटिनम है। और अगर इस बिजनेस में हम ना होते तो आज वो भी किसी मेट्रोपोल सिटी में जहाँ 7 समुद्र से पार होता, तो मेरा काम क्या होता। मैं भी डेली इसको फ़ोन करके पूछती कि क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना बनाया। जैसे एक मदर की तरफ होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसकी मदर के उससे पूछा जाए तो उसके अंदर की कितनी बड़ी तड़फ रहती है बच्चे को लेकर कि क्या वो खाना खा पाया या नहीं खा पाया। लेकिन मैं एमवे बिजनेस का बहुत थैंक्स करती हूँ कि मेरे को इस तरफ का सामना नहीं करना पड़ा। हम सुबह उठकर जब हम खाना ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं, रात को डिनर इकट्ठे करते हैं, तो मेरे मन को बहुत सुकून आता है। पैसे तो बहुत हम जगह पर कमा लेते हैं, लेकिन जो एक मन का सुकून है वो एमबे के बिना कहीं नहीं मिलने वाला। हम छोटे छोटे चैलेंज में फंस के बहुत बड़ी सक्सेस को गवा लेते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है कि आप जो भी डिसीजन इसमें लोगे, हर चीज़ इसमें मिलने वाली है। सिर्फ एक डिसीजन आपका होगा, बाकी सब कुछ आपको एमबे बिजनेस देगा। सो आज ही एक डिसीजन लीजिए और डायमंड चले जाइए। अपने बच्चों के लिए बिजनेस करिए कि आपके बच्चे आपसे दूर ना जाए। थैंक यू। गो डायमंड। वाओ फ्रेंड्स,
मेरा जन्म भी एक गांव में हुआ, बिल्कुल रूरल एरिया में था, जहाँ पे सहूलतें बहुत कम थी और एवरेज बिलो एवरेज फैमिली थी। गरीबी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, राइट। और एक ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर कुछ करूँगा और इस परिवार को इस गुर्बत से, इस गरीबी से बाहर निकालूंगा, राइट। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि क्या करूँगा। वो इतना पता था कि मेरे एक अंकल थे, वो जॉब करते थे, उनको लाइफस्टाइल हमसे अच्छा था, तो लगता था कि जॉब करेंगे और ये हमारा गरीबी दूर हो जाएगी। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़नी थी। तो हमारे गांव में पढ़ाई का इतना रिवाज नहीं था, बट अगेंस्ट ऑल ऑड मैंने वो पढ़ाई की। स्कूल 5-6 किलोमीटर दूर था गांव से, साइकिल तो बहुत दूर की बात है। पाँव में कभी जूता नहीं होता था, चप्पल नहीं होती थी, नंगे पाँव भागते थे। बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते थे हर साल, 2-3 महीने जाते थे, फिर किसी को बुखार हो गया, किसी को ठंड लग गई, और जैसे बुजुर्ग लोग करते हैं, बुजुर्ग क्या जा छोड़, गले लगाना और कल से स्कूल जाना बंद, बच्चे को बड़ा होने दो। एंड हमारा ड्रीम स्ट्रांग था, इसलिए हम पीछे नहीं हटे और मैट्रिक की श्री हरगोबिंदपुर से। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया एसएन कॉलेज कादियान से। आगे पढ़ना चाहते थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी मैं परस्यू नहीं कर पाया एंड जॉब की क्लास शुरू कर दी। जॉब कौन सी मिलनी थी, आ जाके आर्मी, जहाँ पुलिस। तो आर्मी में एज ए क्लर्क, एज ए सिपाही क्लर्क मैं 1982 में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद बड़ा खुश था, मजा आ गया, पैसे मिलने शुरू हो गए। गांव से ये बेटर था, तो लगा शायद आगे कुछ करेंगे, बड़े रैंक पे जाएंगे तो बात बनेगी। फिर पढ़ाई स्टार्ट की, मास्टर्स की, उसके बाद टेस्ट दिया, हॉलदार बन गए। लगा कि अभी ठीक हो जाएगा। ये लाइफ भी स्ट्रगल वाली थी, बट बात नहीं बन रही थी, वो ड्रीम पूरा होता दिखाई नहीं देता था। सोचा आगे जाके होगा। फिर मेहनत की, स्ट्रगल की, टेस्ट पास किए एंड ऑफिसर बन गए। ऑफिसर बनने के बाद बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, रिस्पेक्ट गार्ड बहुत थी, सैल्यूट बजते टाटा। मुझे मालूम था कि मैं स्ट्रगल किया, बच्चे कर पाए नहीं कर पाए पता नहीं। और उस स्ट्रगल से जो पैसे मिलते थे उससे आपको पता है मुश्किल से गुजारा होता है। एंड फिर सोचा कि नहीं आगे कुछ करेंगे। बहुत कुछ दिमाग में आता था, कभी आता कोई दुकान साइड पे खोल लेते हैं, कभी लगता कभी ये शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं। बट जॉब ऐसी थी कि जो अलाउ नहीं करते थे कि कुछ ऐसा कर पाए। और एमवे बिजनेस 98 में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। जैसे सभी लोग मना करते हैं, बिना सोचे समझे मैंने भी कर दिया। मुझे लगता था कि ये ऐसे पॉसिबल कैसे है कि मैं एक ऑफिसर हूं, 16 से 18 घंटे में काम करता हूं वहां पे, तो मेरी तनख्वाह थी 18,500 रुपया। जहां पे कौन सा जादू होगा कि 1-2 घंटे लगाएंगे पार्ट टाइम और 70-80 हजार रुपया कमा लेंगे, लाख रुपया कमा लेंगे। ये बात मेरे ऊपर से निकल गई थी। बिना सोचे, इसको बिना समझे, बिना अंडरस्टैंड किए आई रिफ्यूज्ड एंड स्टेट में रिफ्यूज किया। फिर सन 2000 अगेन अपॉर्चुनिटी आई एंड आई अगेन रिफ्यूज्ड। और थैंक्स गॉड कि तीसरी बार आई। एमपी सिंह जी मुझे दोबारा मिले 2003। गांव में एक फंक्शन था, वहां गए थे, ये भी आए थे। जो मैं चेंज देखा दैट वाज सरप्राइजिंग। जो लाइफस्टाइल था उनका, पहली 98 वाला और दूसरा, ड्रास्टिक चेंज थी। जॉब छोड़ चुके थे देवेंद्र जीत भी और एमपी सिंह भी, फ्री थे। उनका बातचीत, पर्सनैलिटी, हर चीज चेंज हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं ये मैं भी चाहता था
ऐसा लाइफस्टाइल मैं भी चाहता था। और उसके बाद कुछ लोग और थे रिश्तेदार, वो बोलते हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो उस टाइम फिर सबने बोला तो आप भी कर लो, एंड जस्ट ओब्लाइज्ड एंड फिल्ड द फॉर्म भर दिया। भरने के बाद दिमाग में आता कि देखें क्या है। फिर एमपी सर को बोला कि आप आओ, प्लान लगाओ, हमें है क्या, समझाओ हमें। एक दिन घर आए, उन्होंने प्लान किया, प्रोडक्ट्स के डेमो किए, प्रोडक्ट्स देखा तो मार्वेलस, मजा ही आ गया, आंखें खुली लगी। स्टॉप का डेमो किया उन्होंने, बायोसी का डेमो किया उन्होंने, और कई डेमो किए। तो एक तो अमेजिंग प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि इसमें रिवार्ड्स क्या मिल सकते हैं, राइट। और जब रिवार्ड्स की बात की तो लगा कि यार वो बचपन का ड्रीम यहां से पूरा हो सकता है। मैं अपने परिवार को उस गुर्बत से निकाल सकता हूं विद दिस अपॉर्चुनिटी, अगर मैं इसको बिल्ड कर लूं, राइट। उन्होंने बताया कि हमें 6 से 18 महीने लगेंगे सिल्वर जाने में, और आपकी इनकम होगी 70-80 हज़ार रुपया। तो मुझे लगा फिर क्यों 643, 6 लोग साइन करने हैं, उनको 4-4 के 3-3, 103 लोग हो जाएंगे और हम सिल्वर हो जाएंगे। तो जैसे सभी लोग नए नए एक्साइटेड होते हैं, आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड कि भैया ये तो काम ही 1 हफ्ते का है, आप मुझे 6 फॉर्म दे दो। उस टाइम फॉर्म आते थे किट के, मैं कह 6 फॉर्म दे दो, कल भर के आपको दे दूंगा। 6 बंदे तो मेरे कंफर्म्ड है। वो बहुत क्लोज रिश्तेदार थे, वो लोग थे जो बोलते थे कि पन्नू साहब कभी जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ खड़े हैं, बल्कि आपके आगे होंगे हम, राइट। एंड मैं क्या, वो तो जाते ही बोलेंगे ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे बोलेंगे 3-3 4-4 तुम करो, 3-3 फिर करा लेंगे, और विद इन वीक आई विल ब्रांड सिल्वर। एमपी सर हंस रहे थे, उनको मालूम था क्या होने वाला, मुझे नहीं मालूम था। चलो उन्होंने एक फॉर्म दिया, बोलते जी जब भरेंगे तो आपके पास आधे घंटे में दूसरा फॉर्म पहुंच जाएगा। मैं ठीक है जी। मैं लेके निकला, पहले के पास गया मना, दूसरे के पास गया मना, तीसरे के पास गया तो पहले 2 वाले ने फोन कर दिया कि पन्नू पाजी फंस के कहीं, आपको फंसाने आ रहे हैं। उन्होंने बहुत मजाक किए। चौथे ने मना कर दिया, 5वें ने मना कर दिया, 6ठे ने मना कर दिया। एंड बैडली लगा कि यार नहीं, शायद दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे वो गुब्बारा उड़ता है ना हवा के साथ, तो जैसे हवा निकलती है तो एकदम नीचे आता है, वो हालत मेरी हुई। मैं डिसाइड किया कि ओके आई वांट बिल्ड दिस बिजनेस। मैं जाके एमपी सर को बता दूंगा कि मेरे बस का नहीं है ये, मेरे से नहीं होगा। एंड मैं यहाँ से बस पकड़ी, गुरदासपुर से अमृतसर पहुंचा। अमृतसर से आके ऑटो लेना था शाडा के लिए, और रास्ते में उनका घर था। तो जब मैं उतर के वहां जा रहा था ऑटो के पास, ऑटो वाला लोगों को बोल रहा था शाडा भाई साहब, शाडा भाई साहब, शाडा भाई साहब। हर एक आदमी को वो बिना ही सोचे ये मोटा है, ये पतला है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये गरीब है, ये अमीर है, हर एक को बोल रहा था शाडा भाई साहब, शाडा भाई साहब, शाडा भाई साहब। जब तकरीबन 100 बंदे को उसने अप्रोच किया, 6 बंदे आया और उसके ऑटो में बैठ गए, उनमें से एक मैं था। उसने किक स्टार्ट किया और चल पड़ा। मैं दिमाग में बात आई कि यार इस बंदे ने 30 पे लेने, टोटल 5 पे किराया था, 6-30 पे, इसमें से 15-20 का पेट्रोल डालेगा ये, 10-20 का, और 15-20 रुपए के लिए इसने 100 आदमी को अप्रोच किया, जिसमें ना उसका कोई चाचा था, ना कोई रिश्तेदार था, ना उसका कोई भाई था, ना कोई फ्रेंड था। उसने अप्रोच किया, उसको 6 मिल गए। अगर 100 को मैं भी अप्रोच करूंगा, डेफिनेटली आई विल आल्सो गेट 6। एंड वहां से चले गए, ठीक है। आई डिसाइडेड आई विल अप्रोच। फिर जाके बैठे एमपी सर के पास। पहले तो ये बताना था कि मैं नहीं करना, फिर मैं क्या, आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। उन्होंने सिस्टम की बात की, बोला कि सीखना पड़ेगा उसको। मैं क्या, आई विल लर्न। कहाँ से सीखूंगा, बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स की बात की। मैं क्या, राइट, आई विल डू।
लोगों को मिलना पड़ेगा, आई विल डू, लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं, मैं करूंगा इसको, राइट। दोस्त वहां से आ गया कमिटमेंट लेके कि हम करेंगे इसको, राइट। उसके बाद बैठ के खुद इसकी स्टडी की एक बार, राइट। जो इसमें से मैं देखा, हम गुड हेल्थ लीड कर सकते हैं, हम पीस ऑफ माइंड एंजॉय कर सकते हैं, हम अपने बच्चों का साथ एंजॉय कर सकते हैं, राइट। हम नेम एंड फेम एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत कुछ चेंज होगा। और जो इस प्रोसेस में हम बन जाएंगे वो बार कभी नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। और फिर सेकंड आया कि अगर ये सब कुछ है, लोग कौन करते हैं। मैं देखा इसमें साइंटिस्ट भी हैं, बहुत पढ़े लिखे, इसमें 8वीं फेल बस कंडक्टर भी हैं, वो भी कामयाब है। इसमें 27 साल का लड़का भी काम डायमंड है, उधर 70-80 साल का एक बुजुर्ग भी डायमंड है, राइट। इसमें बहुत पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, बहुत अमीर भी, बहुत गरीब भी, सभी लोग थे। तो मैं सोचा मैं भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होता हूं। आप नेक्स्ट तक करना क्या पड़ेगा, 2 चीजें थी, एक काम करना पड़ेगा। तो काम तो दोस्त कोई भी काम है, अगर एमवे नहीं करो, कुछ और करो, काम तो करना पड़ेगा। सेकंड था सीखना पड़ेगा। एमवे नहीं, कोई भी काम सीखना पड़ेगा। सीख के करेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। मुझे मालूम है जब आर्मी में गए थे तो क्लरिकल पोस्ट मिली, टाइपराइटर होती थी उस टाइम, राइट। टाइपिंग करते थे, देख देख के मारना, आंसर नहीं मिलते थे। बाद में सीखा, प्रैक्टिस की, देखते कहीं थे, टाइप कहीं करते थे। उसके बाद कंप्यूटर आ गए, बहुत डराते थे लोग, एक फिंगर लग गई तो सारा उड़ जाएगा। एक कैप्सूल कोर्स चला और 15-20 दिन का, और उसके बाद फिर वापस आई यूनिट में। आने के बाद मेरिट में कैंप कोर्स था ये, उसके बाद वापस यूनिट में आए, कंप्यूटर मिल गए, उसके बाद सीखा, प्रैक्टिस की, उसके बाद उसकी मास्टरी कर ली। मुझे याद है जब हम आर्मी में गए थे बेसिक ट्रेनिंग में, तो मुझे अब सबको ट्रेनिंग के दौरान 5-5 राउंड दिए गए, राइफल दी गई, और आगे टारगेट था 25 गज पे, राइट। बताया गया कैसे उसको रफ्तार रोकना, कैसे करना, सब कुछ किया। 5-5 राउंड फायर किए, नीचे रखा, खाली किए राइफल को, बोलते देख के आओ। वापस आए तो उस्ताद बोलता कितने लगी, मैं कहा सर कोई भी नहीं। बोलता क्यों, मैं कहा मेरे ख्याल सर दूसरे टारगेट पे लगी। बोलता वो देख के आओ, वहां कोई नहीं थी, तो सभी मेरे जैसे थे। एंड कमाल की बात है, उस ट्रेनिंग के दौरान 4.5 महीने के बाद हम पास आउट थे। आई वॉज द बेस्ट फायरर। वो टारगेट राइफल वही थी, राउंड 5 थे, टारगेट 25 की बजाय 50 गज पे था, और आधे इंच में 5 राउंड निकाल दिए। तो बीच अगर सीख सकते हैं, सीखते हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, राइट। ये सीखना स्टार्ट कर दिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे बाहर निकले तो फिर क्या, वही चैलेंज, लोग यस नो यस नो यस नो। 2 लोग यस करते थे तो लगता था मैं डायमंड हो गया, 2-3 लोग मना कर देते थे तो फिर डाउन, लगता यार पता नहीं मैं डिसीजन सही भी लिया है, कहीं गलती तो होगी मेरे से, राइट। ऐसे चलते चलते एक दिन बैठा था तो मुझे याद आ रहा था एक स्टोरी आर्मी की, हमारी अपनी स्टोरी थी। सन 2002 के अंदर हम डिप्लॉयड थे किरसाना मंडी बॉर्डर पे, पाकिस्तान, अपने राजस्थान में, राइट। और उस दिन वार डिक्लेयर हो चुकी थी। रात को 11:59 पे हमने अटैक करना था, फायर खोलना था। हमारे पास टैंक्स थे, टैंकों में एम्युनिशन लोडेड था, हमें ड्राई राशन दे दिया गया था 72 घंटे का, कि मतलब रास्ते में जरूरत पड़े खा पी सकते हैं। और शाम को जाना था हमने, उससे पहले कमांडर ने एक मोटिवेशन टॉक दी, सबको इकट्ठे किया। उन्होंने बोला कि आज रात को 11:59 पे हम फायर खोलेंगे और आगे से भी फायर आएगा, डेफिनेटली आएगा। 3 काम होंगे। पहला काम,
आगे से फायर आएगा, हम डर के भाग जाएंगे। बोलता नहीं, हमारी रगों में हिंदुस्तानी खून है, हम डर के भागेंगे नहीं। और उसके पीछे बचे दो काम। एक, हम वीर गति को प्राप्त होंगे, शहीदी प्राप्त करेंगे। अगर शहीदी प्राप्त करते हैं, ये हमारे लिए एक फख्र की बात होगी, राइट, कि हमने अपने देश कौम के ऊपर अपनी जान को निछावर किया है, शहीदी प्राप्त किया है। अगर ये नहीं हुआ तो ब्रेकफास्ट सुबह लाहौर जाकर करेंगे, रातों रात पाकिस्तान के शकेश बांधेंगे। यस, सब फाइट अप थे, राइट। एंड वो किसी कारण करके बाद में बार नहीं हुई, स्टैंड बाय ऑर्डर आ गया, उसके बाद कैंसिल हो गई। और जब इसमें आया मैं, तो मुझे लगा यार काम तो सेम है, फाइट सेम है, वार सेम है, राइट। पहले थी हम देश कौम के लिए फाइट करेंगे, अभी अपने परिवार के लिए फाइट करेंगे, राइट। वहां क्या था, फायर खोलेंगे, आगे से फायर आएगा, हम डर के भाग जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, क्योंकि हमारे रगों में हिंदुस्तानी खून है। जहां क्या था, जब निकलेंगे तो फायर तो आएगा नहीं, लोग ना करेंगे, लोग मजाक करेंगे, लोग बातें करेंगे, बातें बनाएंगे, राइट। और एक काम उस काम छोड़ के भाग जाए। मैं कह नो, हमारी रगों में क्या है, हिंदुस्तानी खून है, हम छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। और सेकंड काम था वहां पे, वीर गति को प्राप्त होंगे। और यहां पे ऐसा कोई है ही नहीं, कोई गोली तो मारेगा नहीं, तो वीर गति को प्राप्त कैसे होंगे। पीछे क्या बचा, एक काम, वो था डायमंड शिप, वो तो होनी थी, दोस्त होगी, राइट। आप डिसाइड करते हैं जाकर, सेम आप भी कर सकते हैं। उसके बाद पीछे मुड़ के देखा, हर दिन कदम आगे रखा, हर दिन कदम आगे रखा। चैलेंज था मेरा एक, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, बिकॉज छोटे होते आर्मी में चले गए थे, और उसके बाद वहीं बड़े हुए, गांव वाले लोग बोल चुके थे, आगे बताना पड़ता था कि मैं सरदार मोहन सिंह का बेटा हूं, गुरदयाल का ब्रदर हूं। तो फिर लोग पहचानते, अच्छा आप छोटे होते बाहर चले गए थे ना। गुरदासपुर माइग्रेट किया था, जहां मोहल्ले वाले लोगों को नहीं मालूम था मेरा कि कौन है। और अभी ये चीजें कुछ मैटर नहीं करती, दिस इज वेरी नॉर्मल। मैं पूछा अपने से कि क्या करूं सर, मैं भी बोला कि लोगों को सीसी करो, कोल्ड कांटेक्ट करो, राइट। उसके बाद निकले बाहर, जो बंदा मिला उसे आई कांटेक्ट हुआ, हेलो किया, अपना बताया, अपना नाम बताया, राइट। उसके बाद उसका नाम पूछा, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद फोन किया, लिस्ट में नाम ऐड किया, उसको कुछ हैबिट्स ऐड की, उसके बाद फोन किया, बताया उनको, फिर प्लान शो किया। कुछ नो करते, कुछ यस, कुछ नो, कुछ यस। मैं आपको बताऊं, मेरी पहली 6 लेगों में से 5 लेगें जो हैं वो कोल्ड कॉन्टेक्टिंग की है, जिनको मैं जानता नहीं था पहले। कोई शॉप में मिला, कोई बस में मिला, कोई ट्रेन में मिला, कोई कहीं मिला, कोई कहीं मिला, जहां मिला हेलो किया, हेलो करने के बाद प्लान शो किया, और उसके बाद लोग साइन हुए। पैशन इतना था, कॉन्फिडेंस इतना था कि यार सिंपल सी बात है, हमारे पास एक वो चीज थी, वो गिफ्ट थी, जो किसी को देते हैं उसकी आने वाली पोस्टें फ्री हो सकती हैं, उसके पास सारे वार्ड उसको मिल सकते हैं, राइट। उसकी जिंदगी यूटर्न ले सकती है। तो फिर फक्र से जब बात करते हैं हम, कॉन्फिडेंस से, अगला बंदा मना नहीं करता। दूसरी बात, जहां खोने को है क्या है, एमवे बिजनेस में क्या है, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, जो अच्छे लगे वो शेयर करो, राइट। अपॉर्चुनिटी देखो, इसका बिजनेस मॉडल समझो। जिस दिन बिजनेस मॉडल समझते हैं ना, उसके बाद नींद नहीं आती। ये वो बिजनेस मॉडल है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है, जो जिंदगी में हम सोचा नहीं है उससे कहीं ज्यादा दे सकता है। तो जब ये देखा कि ये सब दे सकता, समझा, उसके बाद अगले को बताते हैं कि भाई तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और उसके बाद अगले को अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट डेमो करते थे हम, और
प्लान शेयर करते थे। शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, और कोई काम ही नहीं है, राइट। ये करते 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 कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, किसी ने प्रोडक्ट ले लिए और काम चलता गया। और इतने पैशन के साथ किया। मेरे को तो ये होता था किसी आई कॉन्टेक्ट हुआ नहीं, पता साइन हुआ नहीं। मेरे घर में कोई आ गया कोरियर वाला, बैठा के देवेंद्र चाय बनाओ, ये चाय बनाते तब तक उसको शो द प्लान एंड साइन अप। कोई मीटर देखने आ गया, साइन अप। कोई कैसे आ गया, साइन अप। किसी ने मेरे से लिफ्ट ले ली, साइन अप। किसी ने मुझे लिफ्ट दे दी, साइन अप। कोई बस में मेरे पास बैठ गया, साइन अप, राइट। ये पैशन एक बार आपको लाना पड़ेगा। एक पैशन कब आता है? जब हमें मालूम होता कि हमारे पास क्या है। दोस्त, आपके पास हीरा है, डायमंड है, राइट। आपको क्या आंखें नीचे करने की जरूरत है? आप बड़े फख्र से बोल सकते हैं, यार देख, राइट। इसके लिए खुद पे भी काम किया मैंने। आप सब मेरे से बेटर हैं, आपके पास लिस्ट की कमी नहीं होगी, आप बातचीत अच्छी कर सकते होंगे। मैं तो बीइंग फौजी क्या होता कि अपने तार एरिया में तो बल्ले बल्ले है, बाहर आके बेको जीरो होता है। ठीक है, राइट। और उसके बाद डायमंड हो गए, डायमंड होने के बाद रिवार्ड्स मिले, क्या बात है, अमेजिंग। पहली बात तो ये जर्नी बहुत एंजॉय की मैंने, मैं तो इसको रिवार्ड मानता हूं, राइट। छोटे लिखते ना, आप ऐसे लिखते थे उसके ऊपर, पिकनिक के ऊपर क्या लिखते थे कि सुबह उठे, कुछ दोस्त मिले, मिलके कुछ सामान लिया, एक गाड़ी हायर की और कुछ किसी पिकनिक में गए, पार्क में गए, पार्क में बैठ के काटा बनाया, खाया पिया, गपशप मारी, फिर दूसरी पार्क में गए, फिर कुछ और बनाया, खाया पिया, गपशप मारी, फिर तीसरी पार्क में गए, शाम को सब इकट्ठे किए बर्तन, घर आ गए, राइट। एंड मॉडल क्या लिखते थे? इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ द लाइफ। दोस्त, यहां क्या करना है? एक दोस्त को फोन किया, कहां हो? घर पे आ रहे हैं। गए, बैठे, चाय पानी पिया, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, उनको एक होप दी, उनको तरीका बताया, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट, शाम को घूम के घर आ गए। लोग बोलते हैं आपने बहुत काम किया होगा सर डायमंड जाने के बाद, जाते टाइम मुझे पता लगा नहीं काम कब किया। इसको अगर काम बोलते हैं तो बहुत बढ़िया, बट मैं तो इसको एज ए पिकनिक लिया। आप सब इसको ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो रिवार्ड्स मिले, अमेजिंग। जैसे देवेंद्र ने बताया, हम 30 से ज्यादा कंट्री घूम चुके हैं अब तक, कई कंट्री, बच्चे भी साथ थे हमारे। और टूर की बात करें, अमेजिंग अमेजिंग टूर है, राइट। इसमें जो ट्रीटमेंट मिलता है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, हॉस्पिटैलिटी मार्वलस, और इतना अच्छा ख्याल रखती कॉर्पोरेशन आपका कि पूछो मत, राइट। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वहां घूमने गए हम, वहां पे लंच किया हमने, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। उसके बाद बड़े बड़े होटलों में, राइट, जहां भी जाते हैं टॉप की डेस्टिनेशन होती है वहां पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और मजा आता है। बहुत लोग बोलते हैं मम्मी घूमने गया था, मम्मी गया था, मम्मी गया था। और दोस्त, कभी क्वालिफाई करो, एमवे का टूर क्वालिफाई करो, मजा आएगा, इट्स अमेजिंग। उसके बाद टाइम, आज मजा आता रहा दोस्त। कोई टेंशन होती सुबह उठने की, कोई टेंशन होती रात को सोने की, कहीं जाने की, राइट। फन करते हैं पूरा। हमारे घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल है, पता है क्यों? टेंशन कोई नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके, एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ के उठ करके आज लाइफ ऑफ चॉइसेस में आ गए दोस्त, मजा आता है, राइट। मीडियोकर लाइफ से उठ करके लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में आ गए। आज बहुत सारे लोगों को होप है, बहुत सारी इज्जत मान रिस्पेक्ट मिलती है, नेम एंड फेम, राइट। मजा आता है। बच्चे हमारे साथ हैं,
मैं थोड़े दिन पहले देवेंद्र को बोल रहा था कि देवेंद्र अच्छा किया, हम लक्की हैं कि हमने बिजनेस बिल्ड कर लिया। हंसपड़ी बोलती क्या बात है, मैं क्या अभी शहबाज हमारे पास है, राइट। और अगर एमवे नहीं करते तो ये चाहे तो 7 समुद्र से पार होता, जहां किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नौकरी कर रहा होता। जैसे देवेंद्र बता रही थी, रात को फोन करते कि भैया खाना खा लिया, अगर बोलता खा लिया, हमें भूख लगती, अगर बोलता आज नहीं खाया तो हमारी भूख मर जाती। वो बोलता सिर दर्द हो रही है तो हमारी शुरू होती, वो मेडिकल टैबलेट लेके ठीक होता, लेकिन हम जब तक दोबारा फोन नहीं आता ठीक नहीं होना था। आज हम इकट्ठे एंजॉय करते हैं, ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं, डिनर इकट्ठे करते हैं, ठीक है, वो हैव फन। ये लाइफस्टाइल दोस्त एमपी के अलावा बहुत पॉसिबल नहीं है। और बहुत कुछ, गाड़ियां चल ड्राइव करने का मजा आता है, एक नहीं कई गाड़ियां, घर बड़ा हो गया, राइट। आज अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। घर में एमबीए बिजनेस बिल्ड करते करते घर में बच्चों को कभी एथिक्स से वैल्यू सिखाने नहीं पड़ते, वो खुद ब खुद मिल जाते हैं उनको, राइट। आप जो इस दौरान बन जाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपॉर्चुनिटी, हमने ये अवार्ड्स लिए, ये आपके पास हुए हैं, आप भी ये सब कुछ ले सकते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा एंड मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या, ज्यादा लोगों को चाय पीनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, यही मेहनत है इसमें, एंड यू कैन डू इट। एमवे बेस्ट क्यों है? एमवे एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो एथिक के साथ समझौता नहीं करती। एमवे में कभी भी कोई आज तक चेक बाउंस नहीं हुआ, राइट। एमवे डेट फ्री कंपनी है, वर्ल्ड में नंबर 1 इन डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया में नंबर 1 इन डायरेक्ट सेलिंग में, राइट। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 इन द वर्ल्ड, मार्वल्स प्रोडक्ट्स, राइट। ऑर्गेनिक है, इकोनॉमिकल है, हेल्थ फ्रेंडली है, अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। एमबे में हम अपनी सेहत को अच्छी रख सकते हैं, अपने बहन भाइयों की सेहत को अच्छी रख सकते हैं। एमबे हमें बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, एक प्रोडक्ट्स के ऊपर रेगुलर ट्रेनिंग चलती है, अभी तो जूम के ऊपर चल रही हैं, डिजिटली आप रोज अटेंड कर सकते हैं, घर में बैठ के काम करते करते भी साथ अपनी मीटिंग देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें सैम मैम बहुत अच्छा स्टाफ दिया, अच्छे ऑफिशियल दिए जो हमारी सपोर्ट करते हैं। आपके पास एक अपलाइन मेंटर होता है जो आपको हर मोड़ पे सिखाता है, हर मोड़ पे गाइड करता है, राइट। और वो सेल्फलेस सर्विस देता है। जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर, वो आपसे कुछ मांगते नहीं है, वो काम करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं, आपके वेल विशर होते हैं। ऐसे ही एमवे बिजनेस के अंदर आपकी अपलाइन है जो आपसे मांगेंगे कुछ नहीं, राइट। आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, जहां फंसते हो अपलाइन को फोन करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा, राइट। और उसके बाद अगर ये काम करके हम सब कुछ ले पाए हैं, आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं लास्ट एक बात से कंक्लूड करूंगा कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट बिल्ड इट। किसी चीज की परवाह मत करो। लोग आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। हमने जब स्टार्ट किया था तो लोग क्या बोलते थे कि भैया पैसे आते तो कार क्यों नहीं इनके पास, बाइक पे क्यों घूमते हैं। जब कार आ गई फिर बोलते छोटी कार क्यों, बड़ी क्यों नहीं है। आज वही लोग का टॉपिक चेंज हो गया, वही लोग बोलते हैं हमें पहले से मालूम था कि पन्नू साहब कामयाब होंगे, हमें पहले से मालूम था कि ये एक दिन बहुत दूर जाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज अगर आपको कुछ लोग बोल रहे हैं, आपने उनको कौन सा टॉपिक देना है ये डिसाइड आपने करना। आपकी सक्सेस सिर्फ एक
डिसीजन अवे है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड कुछ टाइम की कमिटमेंट के साथ वर्क आपको जिंदगी में वो सब कुछ दे सकता है जो आप पाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डायमंड।